अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको अपने चैनल इजी होम रेसिपी पर वेलकम करती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैंने बनाया विदाउट चीज़ और विदाउट अवन के पतीली में ही बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप, और अब इसमें शामिल कर रही हूँ दही 1 बड़ा चम्मच, और इसके बाद शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका, और ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब। तमाम चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और डो को तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं पानी और दूध का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ऑयल में और दही में इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर रही हूँ। डो को बना के रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा के लिए तैयार करने जा रही हूँ वाइट सॉस। तो इसके लिए मैंने लिया बटर 1 टेबलस्पून, और इसमें शामिल करूँगी मैदा 1 टेबलस्पून। मैदे को बटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए इसको बटर में अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो लम्स बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। हल्की आंच पे इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। अब मैं साथ साथ शामिल कर रही हूँ दूध इकट्ठा नहीं शामिल करना, साथ साथ शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स नहीं बने। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें दूध शामिल किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चीज़, तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने ली है। इसको सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हल्की आंच पे पकाते हैं 2 से 3 मिनट तक के लिए। चीज़ हमारी अच्छी तरह से मेल्ट होती जा रही है। अब सॉस में मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे नमक 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। नमक और ब्लैक पेपर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इस सॉस को गाढ़ा होने तक के लिए पका लेते हैं। सॉस हमारी तकरीबन वाइट सॉस हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको मैं उतार के निकाल लेती हूँ। वाइट सॉस बनाने के बाद अब मैं तैयार करने लगी हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पे लिया मैंने ऑयल 1 चम्मच के करीब, और इसमें शामिल करनी हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन, और इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। लहसुन को फ्राई करने के बाद साथ में शामिल किया है मैंने प्याज बारीक चॉप किया हुआ, और ये भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब था। दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। प्याज और लहसुन को फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी टमाटर 2 से 3 अदद मैंने लेके ग्राइंड कर लिए थे। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं, टमाटर का पानी खुश्क होने तक। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे मसाले पिज़्ज़ा सॉस को स्पाइसी बनाने के लिए, नमक मिर्च और हल्दी वगैरह हस्बे जायका। तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। दो से 3 मिनट तक पकाने के बाद पिज़्ज़ा सॉस हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिए एक मैंने पतीली, और इसमें नीचे नमक की तह लगा रही हूँ, और इसके ऊपर रखूँगी एक छोटा सा बाउल, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। डो हमारी अच्छी से तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल और उसको नीचे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है, और इसमें पिज़्ज़ा सेट कर लेते हैं। पेड़े को मैं हाथ की मदद से फैला रही हूँ।
को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैंने फैला लिया है और आखिर में यहाँ पे मैं फोक की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लूँगी। इसकी पिज़्ज़ा की सबसे पहले सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ वाइट सॉस। वाइट सॉस अच्छी तरह से लगाने के बाद अब पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के बाद एक दफ़ा फिर मैंने थोड़ी सी वाइट सॉस लगाई है और अब आखिर में इसकी वेजिटेबल से गार्निशिंग करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने शामिल किए टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। और इसके बाद आखिर में थोड़ी सी वाइट सॉस शामिल कर रही हूँ। आखिर में मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ फ्लेक चिलीज़ और ऑरिगेनो लीव्स। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको स्किप कर लें। पिज़्ज़ा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसको बेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा के लिए पतीली को मैंने 10 मिनट तक के लिए प्री हीट किया था मीडियम फ्लेम पे और अब इसको लो फ्लेम पे बेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। पिज़्ज़ा को मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक किया है और 20 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल के डिश आउट कर लेते हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप यू विल लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।